बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट से पहले ही पाकिस्तान को छोड़ के लंदन अपने वतन रवाना हुए। उसके बाद काजी फायज ईसा जब रिटायर्ड हुए तो 3 घंटे बाद ही वो पाकिस्तान छोड़कर वो भी लंदन पहुंचे। अब पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी दुबई पहुंचे हैं, लेकिन दुबई पहुंचकर उनके साथ हुआ क्या है और ये क्या किसी ग्रेटर गेम का हिस्सा है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े ही दबंग जज जस्टिस सरदार इसहाक आज छा गए हैं। इमरान खान को क्या बड़ा रिलीफ दिया है, जिसने हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। ये भी आपके सामने रखना है। पाकिस्तान के कौमी इदारे जिस तरह लूट सेल पे लगे हुए हैं, अब PIA की निजकारी की जा रही है और PIA की निजकारी के लिए जो ग्रुप इस वक्त सामने है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी वाला ग्रुप है, जो एक बड़े जो है वो बिल्डर्स हैं, जो आप समझें कि जिनको कब्जा माफिया करार दिया जाता है। उन पर बहुत सारे मुकदमात हैं, इस पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान के असासे बड़े मुश्किल से बनाए गए। आपको इल्म है, घर का भी कोई चीज अगर आप बनाते हैं तो बनाने के अंदर बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। PIA आपको इल्म है कि इसने एमरेट एयरलाइंस खड़ी की, इसके अलावा दुनिया की कई एयरलाइंस के अंदर बड़ी मुआवनत दी, लेकिन आज ये कोड़ियों के भाव जो है वो फरोख्त होने जा रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह यही हुक्मरान है जो आज बोलियां लगाने का भी क्रेडिट ले रहे हैं। ये इदारे नहीं चला सके, इन्होंने सियासी भर्तियां की। इन्होंने जहां पे 125 लोग एक जहाज के साथ चाहिए थे, वहां 600-700 लोग वो यहाँ पे भर्तियां की गई। पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये दोनों हुकूमतें बुनियादी तौर पर, दरमियान के अंदर फौजी डिक्टेटर, इन तीनों ने मिलकर मुल्क को इस नेज पे पहुंचाया है कि आज बड़ी मुश्किल से वो बनाए गए असासे जो पाकिस्तान की पहचान है, जिनसे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान पहचाना जाता है, आज वो सेल पे लगे हुए हैं। ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी इंसल्ट है, लेकिन बहरहाल ये कर रहे हैं। अब ये बेचने का भी क्रेडिट लेते हैं और ये जो तबाही और बर्बादी हुई उसको कोई पूछने वाला नहीं है। भाई, अगर एक जहाज के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 125 अफराद चाहिए टोटल, यानी उसके अंदर जो है टिकट बुकिंग से लेके सारे चीजें एक जहाज पर जो है वो इतने लोग चाहिए, लेकिन यहाँ पे 600-700 लोग फी जहाज है पाकिस्तान के। अब उनको आप निकालेंगे, वो शोर शराबा करेंगे। जब भर्तियां हुई, सियासी भर्तियां हुई, आले शरीफ और आले जरदार और फौजी डिक्टेटर, इन्होंने मिलकर इस मुल्क को लूट सेल पे लगाया है। और आज आप देखिए एक मर्तबा फिर ये अलायंस है, यानी एक पेज पे हैं सारे जो इस वक्त पाकिस्तान को पिछले 75 सालों से इस नेज पे पहुंचाने वाले हैं। तो PIA के बाकी जो लोग थे बोली देंदा, वो पीछे हट गए हैं। आरफ हबीब और बड़ी बड़ी पार्टीज थी, कुछ इंटरनेशनल पार्टीज भी थी। तो ब्लू वर्ल्ड जो सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी, आपको इल्म है इनकी जमीन थोड़ी है, लेकिन इन्होंने फाइलें बताया जाता है बहुत सारी बेची हैं। तकरीबन 125 के करीब कत्ल, इक़दाम कत्ल और कब्जा के मुख्तलिफ मुकदमात इन पर कायम है। लेकिन इस मुल्क के अंदर जब आपके साथ खुफिया हाथ होते हैं तो आप मजबूत होते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब लोग रुल जाएंगे, उस वक्त ना इस्लामाबाद की इंतजामिया उनकी वारस बनेगी, ना हुकूमत पाकिस्तान वारस बनेगी। लेकिन यही लोग मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर, कोई पीपल्स पार्टी, कोई नून लीग, कोई PTI, किसी ना किसी पार्टीज के अंदर घुसे होते हैं और ये इतना बड़ा मजबूत माफिया होता है। प्रॉपर्टी माफिया, अगरचे प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो गिरी हैं, बेचारा छोटा जो प्रॉपर्टी के प्लाट लेके देने वाला है वो पिस गया है। अब उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। जिन्होंने सौदेबाजियां कराई हैं, जिन्होंने प्लाट खरीदे, आगे वो बेचने की पोजीशन के अंदर नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर कोई किसी को पता ही नहीं है क्या होना है। किसान फसल लगाता है, उसको नहीं पता, उसको फसल की कीमत नहीं मिल रही। हर कोई यहाँ पे जो है वो स्कूल, यानी आप देखिए जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं कितनी मुश्किल से बनाए गए, उनकी निजकारी हो रही है, उस पर असातिज़ा सरापा एहतजाज है। अब जो सेहत के मराकज हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल रख दिया गया है। वो भाई, आपके जाती कारोबारों के नाम आप नवाज शरीफ के नाम पे क्यों नहीं रखते? यानी आप देखिए, आज ये बड़ी आम बात की साफी है लाहौर से शाकर अवान, मुझे ये बड़ी जो है वो बात क्लिक की, इसने बात ने क्लिक किया कि भाई ये अपने जाती इनके पोल्ट्री फार्म हो, इनके बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं,
एवन फील्ड अपार्टमेंट का नाम नवाज शरीफ अपार्टमेंट क्यों नहीं रखा? यहां पाकिस्तान के अंदर इनके जितने कारोबार हैं वो नवाज शरीफ के नाम पे क्यों नहीं होते, मरियम नवाज के क्यों नहीं होते? यानी यहां पे जो भी टैक्स पेयर के पैसे पे जो मंसूबा शुरू होता है उसका नाम नवाज शरीफ पे रख देना है, उसका नाम मरियम नवाज पे रख देना है। यानी आप देखें, ये तो पूरा पाकिस्तान आले शरीफ और आली जरदार ने अपनी जागीर बना लिया है। तो अब ये PIA का कबाड़ा निकालने के बाद, स्टील मिल का कबाड़ा निकालने के बाद, वहां पहले भी इन्होंने कबाड़े निकाले, अब इसके अंदर से भी ये कमाइयां करेंगे और बिल आखिर ये PIA आधे घंटे का टाइम दिया गया है, 85 अरब तवक्को है, लेकिन ये लिया जा रहा है, 10 अरब की बोली लगाई गई है, आधे घंटे का टाइम दिया गया था। आप देखते हैं जब तक वीडियो पब्लिक हो उस पर ब्लू वर्ल्ड वाले इतने में उनको देते हैं, हुकूमत याद नहीं देती। ये देखना, ये तो कोड़ियों के भाव है भाई, ये यानी आप दे रहे हैं और उसके अंदर शरायत है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ी डेवलपमेंट है और ये हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो पहुंचे बड़े लश पश होके अडयाला जेल। तो इनको पता है, हुकूमत को भी पता है, एजेंसीज को भी पता है आगे तहरीक इंसाफ क्या मुशावरत करना चाहती है, किस तरह एक बड़ी मूवमेंट शुरू करना चाहती है और एक पूरा प्लान के साथ एक लॉन्ग मार्च जो हुकूमती ऐवानों को यानी फार्म 47 वालों को जमीन बोस कर दे और उनको इख्तदार छोड़ के भागना पड़े, इस तरह के जो है वो तैयारियां हो रही हैं। अब ये इस वजह से आज अडयाला जेल के अंदर मुलाकात नहीं होने दी गई। असद कैसर, उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर जो लीडरशिप है, सलमान अकरम राजा समेत, वो पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करने दी गई। इस पर उन्होंने एहतजाज भी किया कि ये आप हमसे ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन एक जो उसके अंदर वजह क्या बताई गई, वजह ये बताई गई इंतजामिया की तरफ से कि भाई आप सियासी गुफ्तगू यहां नहीं कर सकते, आप हमें हल्फ दे दें, यानी आप लिख के दे दें कि हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई हम एक सियासतदान से मिलने आ रहे हैं तो गुफ्तगू तो सियासी होगी, तो ये हम कैसे लिख के दे रहे हैं। उन्होंने वैसे कहा लाइटर नोट के अगर हमें इदारे, हमारे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट लिख के दे दे कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो चले हम भी गौर कर लेते हैं। हालांकि उनका तो असूल ही होना चाहिए और आप तो फिर भी आपको गौर नहीं करना चाहिए, उनको इस पे अमल करना चाहिए। तो ये मुलाकात नहीं करवाएगी और इसकी बुनियाद क्या थी? बुनियाद ये थी कि हमने जो है वो जेल के अंदर ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ज़िया-उल हक के जमाने के अंदर एक शिक इसके अंदर डाली गई थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिछले दिनों कुछ महीने पहले जो शेर अफजल मरवत है उन्होंने दरखास्त दी थी कि सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी नहीं लग सकती, ये आइन के खिलाफ है। और ये एक बड़ी आम चीज उन्होंने चैलेंज की और आज तहरीक इंसाफ को ये चीज मदद देगी। अब इस हुक्म पे अमल दरामद होता है नहीं होता, लेकिन जो जस्टिस सरदार इसहाक हैं वो इसलिए छा गए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक खत लिखा, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो जजेस डटे हुए हैं और अब जो है वो फिर भी अब आईनी बेंच बनना है, इसके बावजूद वो डटे हुए हैं। यानी ये असल आम बात है। अब इसके अंदर सरदार इसहाक ने वो जो शिक है कानून की उसको उड़ा दिया है। उन्होंने कहा यह खिलाफ आइन है, सियासी गुफ्तगू हो सकती है, ये बुनियादी हक है। अच्छा, एक तरफ यानी आज ही तहरीक इंसाफ के कायदीन को इस बुनियाद में रोका गया और दूसरी तरफ जो है वो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है और उन्होंने जेल में कैदियों की मुलाकात के दौरान सियासी गुफ्तगू के हवाले से आम फैसला सुनाते हुए जेल रूल्स की शिक, ये जेल रूल्स की शिक 265 है को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर यह फैसला जारी किया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आइन के तहत दिए गए आज़ादी इदारे राय और आज़ादी अंजुमन के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कैदियों की मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर मुकम्मल पाबंदी आइन के आर्टिकल से मुतसादम है। आइन पाकिस्तान शहरियों को आज़ादी इजहार और अंजुमन साजी के हकूक़ फराहम करता है, जो हर फर्द का बुनियादी हक है। अदालत के मुताबिक जेल में कैद अफराद को उन हकूक़ से मुकम्मल तौर पर महरूम करना आइनी असूल की खुली खिलाफ वर्जी है। अच्छा, ये एक तो बड़ी आम फैसला ऐन वक्त पे कर दिया गया है जब मुलाकातें होनी है इमरान खान से और मुशावरत भी होनी है, तो ये आज जो है वो एक बहुत बड़ा आम और दबंग जो है वो फैसला है। अच्छा, अब दूसरी जो बड़ी ही आम खबर है, अब जो 27वीं तरमीम है
اس پہ تو ہم چلے اگلی ویڈیو میں بات کر لیں گے حکومت کے کیا عزائم ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ خبر بڑی عام ہے، اور خبر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح میں نے انٹرو میں بات کی کہ نواز شریف جب اس نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن گئے، پھر وہ پاکستان آیا۔ وہ جب عمر عطا بندیال آخری دنوں میں تھے اس نے اعتماد نہیں کیا، چونکہ اس کے لیے پورا سسٹم ننگا ہو کے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ شاید اس طرح کھڑا نہ ہوتا جو ننگا ہوا قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ننگے ہوئے پوری پاکستانی قوم کو کہ جو کرنا جے کر لو، میں یہاں پہ الیکشن بھی کرواؤں گا، دھاندلی کی سہولت کاری بھی کروں گا، میں اندھیر نگری بھی بچاؤں گا، میں آنکھیں بند کر لوں گا، جو بھی پامالیاں ہوں گی، آئین قانون انسانی حقوق کی جو پامالی ہوگی میں اس پہ خاموش رہوں گا۔ اچھا، اب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھا، چلیں وہ بھی گئے، پھر قاضی فائز عیسیٰ وہ ریٹائرڈ ہوئے، اور ریٹائر 12 بجے اور 3 بجے وہ ایئرپورٹ جا پہنچے، یعنی 3 گھنٹے انہوں نے پاکستان میں آفیشلی نکالے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، پاکستان چھوڑ دیا ہے۔ ایسے ہی بڑے بڑے صاحبان جو اس وقت کئی کرسی اور محکموں کے اندر ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن اب آصف زرداری، پہلے تو بتایا گیا کہ بختاور کے گھر چونکہ تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو بلاول نے بھی جانا ہے، بلاول گئے، پھر آصف زرداری نے جانا ہے، آصف زرداری، وہ آصف زرداری پہنچے ہیں وہاں پہ۔ اب وہ 1 مہینے تک تقریباً آصف زرداری پاکستان نہیں آ رہا ہے، وہ دبئی میں ہی قیام کر رہے ہیں۔ اب یہ پاکستان کا صدر ہے، صدر پاکستان، 1 مہینے تک وہ پاکستان نہیں ہوگا، 7 ملک کے اندر ہوگا دبئی۔ اور بیماری کیا پڑی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ بغیر خبریں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں اسی طرح کے، لیکن اس کے پیچھے کوئی فلم اور ہے۔ اس کی کھوج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلان، یعنی نئی جو نسل ہے، اگلی جنریشن، اس کو آگے کر کے یہ سارے بڈھے پیچھے ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ہے یہاں پہ نا۔ اچھا، خبر جو ہے وہ آج بڑی اتھینٹک، جو پی ٹی آئی کے سورس ہیں، بیٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری کا دبئی ایئرپورٹ پر حادثے میں پاؤں فریکچر ہو گیا۔ اب حادثہ کیا ہوا ہے کہ بس منہ چاہیے پاؤں کے اندر، اور حادثہ اب کس نوعیت کا ہے یا تو پوری خبر ابھی نہیں آ رہی۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں 4 ہفتے کے لیے مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ صدر زرداری اب گھر منتقل ہو چکے ہیں، یعنی دبئی والے گھر۔ دعا ہے کہ وہ جلد صحتیاب ہو کر دوبارہ فعال کردار ادا کریں۔ پاکستانی قوم ان کے جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہے۔ اب مجھے بتائیں، وہ ایک تو فریکچر کہا گیا، یہ وقار ستی ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے صحافی گنے جاتے ہیں، اب تو کسی اور کے بھی ہیں۔ اچھا، اب وہ جو ہے نا یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے پاؤں فریکچر کی خبر دی، اور پھر فریکچر کے بعد ابتدائی طبی امداد، یعنی اتنی فریکچر تھا کہ ابتدائی طبی امداد دی اور گھر چلے گئے۔ اب ڈاکٹر نے کہا 1 مہینہ آپ نے اٹھنا نہیں ہے ادھر سے، یعنی آپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ تو دعا ہے کہ جلد سے دیاب ہو کر دوبارہ فعال کردار ادا کریں۔ پاکستانی قوم جو ہے یعنی ان کی جلد سے دیابی کے لیے دعا گو ہے۔ پاکستان کا صدر، جیسے نواز شریف بیمار ہوئے تھے تو وہ بیرون ملک مقیم ہو کے پورا وزیر اعظم ہاؤس وہاں منتقل ہو گیا تھا، تو اب کیا کچھ ایسی پیچھے وارداتیں ڈالنا مقصود تو نہیں ہے کہ جو قائم مقام صدر ہوتا ہے، چیئرمین سینٹ، وہ اس کے ذریعے دستخط ہوں گے؟ 27ویں ترمیم کے ساتھ اس کا تعلق تو نہیں ہے، چونکہ صرف فریکچر کی وجہ سے ابتدائی طبی امداد اور فوراً بندہ گھر چلا جائے اور پھر 4 ہفتے 1 مہینہ یعنی صدر پاکستان وہ ملک سے غائب ہو جائے اور وہ نہ آئے، تو یہ جو سوالات ہیں اس کے پیچھے بہت کوئی گیم لگ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ گیمیں کیا ہے، اس 1 مہینے کے اندر پلان کیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ یہ نارمل فریکچر نہیں ہے، اس فریکچر کے ساتھ کچھ نہ کچھ بات ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں آ رہی ہیں سامنے، لیکن ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ دیکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔